We have done meaning types, y-axis required, and that day we started definitions. Okay. Uh, so we have started with definitions and we have covered SSC. ठीक है, SSC हो गया था. I hope you remember. Normal SSC उसके parts हैं ये, मतलब 4 parts थे SSC के. Normal SSC, representative SSC, deemed SSC and SSC in default. उसके बाद हमारा आता है असेसमेंट. असेसमेंट भी हो चुका था जिसको हम कहते हैं स्क्रूटिनाई ऑफ इनकम. असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? करंट ईयर 2021. और प्रीवियस ईयर क्या होता है? 1920, जिसमें हमने इनकम अर्न की थी. और असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? जिसमें इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स. पर्सन, हु इज पर्सन? पर्सन में हम सिर्फ इंडिविजुअल को पर्सन नहीं बोल सकते. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. ऑल दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन्स. और उसकी एक्सप्लेनेशन है विथ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे, उसके आंसर्स चेक किए थे. ये वो स्क्रीन है, आई मीन ये स्लाइड है वो. एंड देन हमारा एग्जाम्पल, हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है इनकम, and it is the last definition. Now what is this definition all about? This is the definition of income, section 2 subsection 24. See, you don't need to remember the sections and subsections. It is just given because it is as per this section. Therefore I am disclosing according to section 2 subsection 24. मैम वो अनु को पर्सन वाला रिपीट करना था, उसने बोली आपको हाँ 2 बार, बेटा पर वो सुनो. बातों में वो. हाँ अनु सुनो मेरी बात. आपको है ना मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, क्योंकि अब अगर मैंने रिपीट किया ना, देखो कितना बड़ा डेफिनेशन है. देख रहे हो आप देख रहे हो कितना बड़ा डेफिनेशन है बेटा. अब अगर ना फिर सबका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना. ठीक है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी. सुनो ध्यान से, अच्छे से रिकॉर्डिंग सुन लो. उसके बाद भी नहीं समझ में आता ना, तो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी फिर से. ठीक है बेटा, चलेगा ऐसे? अनु चलेगा ऐसे? ठीक है ना? हाँ मैं आपको भेजती हूँ. हाँ जी आज ही भेजती हूँ. ठीक है चलो आगे देखो. आप ना मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो, हाय मैम अनु हियर फ्रॉम SYBBI. ठीक है, तो मैं ना आपको रिकॉर्डिंग भेजती हूँ. चलो आगे देखो. इनकम. इनकम सेक्शन 2 के हिसाब से क्या होता है? अब आप मुझे बताइए इनकम मतलब क्या होता है? इनकम मतलब जो कुछ हम अर्न करते हैं वो मेरी इनकम होती है. Whatever we earn is known as income. The definition of income as per Income Tax Act 1961 begins with the words income includes. अब मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ ना कि मैंने सैलरी अर्न की तो वो ही मेरी सिर्फ इनकम है. नहीं, सैलरी के अलावा पता नहीं क्या क्या मैं अर्न कर सकती हूँ. FD की रेंट अर्न कर सकती हूँ, सॉरी FD का इंटरेस्ट अर्न कर सकती हूँ, घर को रेंट लगाकर रेंट में से अर्न कर सकती हूँ. सिर्फ सैलरी नहीं अर्न कर सकती हूँ. जो मैं अर्न कर रही हूँ, जो सैलरी है मेरी, जो मैं अर्न करती हूँ, मेन इनकम, सिर्फ मेन इनकम को इनकम नहीं बोल सकते हैं. जो साइड इनकम्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम होती हैं, और जो आप अर्न करते हो उसको इनकम बोल सकते हैं. देयरफॉर इनकम इज आल्सो इंक्लूसिव टाइप ऑफ डेफिनेशन. इंक्लूसिव का मतलब होता है इस डेफिनेशन में जो सिर्फ मेन आप जो बोल रहे हो सिर्फ वो नहीं है, वो तो है, बट उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इट वॉट एवर यू अर्न मेन इनकम, अपार्ट फ्रॉम दैट you have extra incomes also, so that also can be said as incomes, can also be included in the definition of the incomes. Therefore income includes everything you earn. Such a definition, देखो लिखा भी हुआ है, therefore it is an inclusive definition and not an exhaustive definition. It is not exhaustive one. Exhaustive means whatever I say is included in that only. Any other part is not included. Whatever I have said is only, I mean, there in the definition. That only part is there in the definition. Only that part is known as exhaustive. Anything other than that cannot be included, is known as exhaustive. Whereas if I say it is inclusive definition, there I mean to say is
It includes, apart from the main definition, it includes many other things as well. आपको समझ में आ रहा है? इतना सबको समझा? ये जो मैंने 4 लाइन Yes, ma'am. ओके अब आगे क्या बोल Yes, रहा है? ma'am. सच ए डेफिनेशन डज नॉट कन्फाइन, कन्फाइन मीन्स 4, जैसे हम एक रूम में बंद हो जाते हैं, जैसे एक आपने किसी किसी को एक पनिशमेंट दे दी, जेल में बंद कर दिया, नाउ दैट पर्सन इज कन्फाइंड इनटू द जेल, he cannot come out of the jail and enjoy to go everywhere, no, he is confined to that 4 walls of the jail. वो उन 4 दीवारों के बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, इनको हम एक स्कोप में कन्फाइन नहीं कर सकते हैं कि इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है, नहीं, इसका मीनिंग पता नहीं कौन से लिमिट तक जा सकता है, इंक्लूसिव है ये, but leaves the room for more inclusions within the ambit of the term. Ambit mean meaning of the term, definition, that जो ambit मतलब जो दायरा, इस टर्म का जो दायरा है ना, वो हम कहाँ तक भी लेके जा सकते हैं, कहीं तक भी हम किसी भी चीज को इनकम बोल सकते हैं, सिर्फ शर्त ये कि आपने अर्न की हुई होनी चाहिए। अगर आपने अर्न नहीं करी है तो आप नहीं बोल सकते कि ये मेरी इनकम है ना, तो हम इनकम कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप मुझे एग्जांपल्स दीजिए, चलिए आप अपने हिसाब से बताइए क्या क्या इनकम हो सकता है, बताएंगे आप? हर वो चीज जो आप अर्न कर सकते हो उसका एग्जाम्पल बताइए, वो इनकम है। चलो एग्जाम्पल बताइए। यस, क्या अर्न कर सकते हो आप, बोलो ना, इनकम का नाम बताइए। प्रॉफिट, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड गेन्स, वेरी गुड। और क्या अर्न कर सकते हो? रिटर्न्स। रिटर्न्स, वेरी गुड। रिटर्न्स मतलब जैसे आपने कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें से आपको रिटर्न्स मिले ना। नहीं स्वाति, सुरुचि, अनम्यूट करके बोलो बेटा, जो आपने लिखा है ना उसको अनम्यूट करके बोलिए, सबको सुनने दीजिए, कोई चैट बॉक्स पे नहीं ध्यान दे रहे, तो सबको सुनने दीजिए आपने क्या बोला, और बहुत बढ़िया आंसर्स दिए हैं। बोलिए स्वाति, सुरुचि, अनम्यूट करके बोलिए। रेंट मैम। वेरी गुड। सुरुचि सेज रेंट, आपने घर को रेंट पे लगा दिया तो आपको कुछ तो इनकम मिल रही है ना, जिसका नाम है रेंट, वो आपके लिए इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम, वो भी इनकम है, इंक्लूसिव। अच्छा, और क्या अर्न करते हो आप? मैम प्रमोशन करते फिर वो अर्निंग होती है ना। कमीशन, somebody said कमीशन, वेरी गुड, आप कमीशन भी अर्न कर सकते हो, आप सेल्समैन हो, सेल्समैन ने जितनी ज्यादा सेल्स करी उतना कमीशन मिलेगा, वेरी गुड। और शुभम आप क्या बोल रहे थे, फिर से बोलिए बेटा। मैम वो प्रमोशन करते फिर वो मिलता है ना हाँ, तो प्रमोशन से हम लोग को प्रमोशन से हम लोग को क्या मिलता है? सैलरी इंक्रीमेंट करके मिलता है, सैलरी इंक्रीमेंट होती है ना प्रमोशन के बाद, तो वो भी मेरी इनकम है, वेरी गुड। और क्या इनकम मैम हो सकती है? सब्सिडी लिखा है आपने। वेरी गुड, सब्सिडीज, वो भी इनकम है, मैम सब्सिडी भी तो आपका प्रॉफिट है ना। हाँ, और क्या? मैम इंटरेस्ट रिसीव। वेरी गुड, वेरी गुड, बैंक में आपने एफडी करा दी, एफडी से आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। और फीस, वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर्स। फीस, आपने कोई किसी को सर्विस दी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने बड़ी सी कंपनी को, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपने उनको अकाउंट्स मेंटेन करने में, टैक्स भरने में, टैक्स कितनी भरनी चाहिए कितनी नहीं भरनी चाहिए, आपने उनको मदद की, एडवाइजेस दी, तो एडवाइस देने पे क्या मिलता है? फीस मिलती है, ठीक है। तो फीस, आपने फीस कमाई, फीस अर्न करी, तो वो भी तो आपकी इनकम है ना। अच्छा, और डिविडेंड, वेरी गुड। शेयर्स, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, प्रेफरेंस में इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड भी तो इनकम है ना, बस नाम अलग अलग है, जो आप अर्न करते हो। अब मैं इसके अलावा भी एग्जांपल दूं, देखो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, आप बोल नहीं रहे हो, स्क्रीन पे देखने की बात भी नहीं बोल रहे हो। अवार्ड्स, आपको ना, आपने मैराथन में क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट किया, आप फर्स्ट टाइम मैराथन में, आपको 5,000 रुपए का अवार्ड मिला, रिवॉर्ड मिला, सॉरी, अवार्ड मतलब कोई ट्रॉफी मिली, रिवॉर्ड मतलब कैश प्राइस। अवार्ड और रिवॉर्ड में फर्क क्या होता है पता है ना, कि नहीं पता है? अवार्ड मतलब, हाँ, अवार्ड मतलब जब आपको कोई ट्रॉफी मिली, मतलब जैसे कोई चीज मिली, गोल्ड मेडल, ट्रॉफी, और रिवॉर्ड मतलब कैश प्राइस, रिवॉर्ड। तो ये दोनों में फर्क होता है, पर दोनों ही गिफ्ट होते हैं, दोनों ही अवार्ड्स होते हैं,
पर दोनों में फर्क ये होता बोनस है। मैम, हाँ बोनस आप, वेरी गुड आंसर। बोनस आपके लिए इनकम है। अब आप एम्प्लॉय हो, आपका एम्प्लॉयर आपको बोनस दिवाली का बोनस दे रहा है, तो वो आपके लिए इनकम है। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल वर्क। मैम आंसर। बोलो बोलो बोलो, फिर से बोलिए बेटा। मैम मैम वो इंटर्नशिप करते तो उसका सैलरी मिलते हो तो वेरी सैलरी में ही आ गुड, जाएगा ना? वेरी गुड, इंटर्नशिप सैलरी, वेरी गुड, वो भी मैम सैलरी में आ गया। पर्क। हाँ पर्क्स, वेरी गुड। किसने आंसर दिया, ये कौन है? नो। अनु, वेरी गुड जॉब, वेरी नाइस। पर्क्स, पर्क्स मतलब पर्क्विजिट्स। पर्क्विजिट्स मतलब आपको सैलरी के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपके एम्प्लॉयर ने आपका खर्चा, आपके नाम का खर्चा था मेडिकल एक्सपेंसेस, लेकिन भरा आपके एम्प्लॉयर ने, तो ये आपके लिए बेनिफिट है ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट बोलते हैं पर्क्विजिट्स को, कहते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। पर्क्विजिट्स कहते हैं इसे। बहुत सारे होते हैं पर्क्विजिट्स, बहुत होते हैं बहुत। आपको फ्री लंच फैसिलिटी मिल रही है ऑफिस में, आपको ऑफिस में फ्री लंच फैसिलिटी मिलती है, ये आपके लिए फायदा है। फायदा, एक्स्ट्रा फायदा मतलब पर्क्विजिट्स, तो ये आपका एज गुड एज इनकम हो गया ना, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर बच गया। अब आपको उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा बाहर से खाना खरीदने का, तो उतना खर्चा आपका जो बच गया वो आपका बेनिफिट है। बेनिफिट है मतलब आपकी इनकम, एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब आपकी एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम्स को बोलते हैं पर्क्विजिट्स। लेकिन वो जरूरी है कि आपको, आप एम्प्लॉय हो और आपको एम्प्लॉयर वो दे रहा है। पर्क्विजिट्स का मतलब ये होता है। चलो आगे और कोई एग्जाम्पल, ये तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। इसके दायरे से बाहर जाके भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारी इनकम्स होती हैं, सिर्फ यही थोड़ी होती है। अब आपने ना मैं बैटिंग की थी, बैटिंग, देखो इलीगल इनकम्स भी तो इनकम्स ही होती हैं। आपने तो सारी लीगल लीगल इनकम्स बोली है ना। प्रिया, प्रिया आपने जो बोला, आपने जो चैट बॉक्स में लिखा है उसको बोलो बेटा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, लेकिन उसको अनम्यूट करके बोलो, लेट एवरीबॉडी लिसन टू इट। प्रिया बेटा अनम्यूट करके बोलिए क्या। इंसेंटिव मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिया हैज गिवन इंसेंटिव मी, मैम, यस, वेरी गुड, इंसेंटिव्स। वेरी गुड, इंसेंटिव्स मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ये एज गुड एज पर्क्विजिट्स होते हैं। वेरी गुड, इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छा आंसर है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जब आपको कंपनी देती है ना, उसे कहते हैं इंसेंटिव्स। ये भी आपके लिए इनकम है, ठीक है। बहुत बार आपको ना, आपकी जिनसे आप परचेज करते हो तो उनसे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट रिसीव भी तो आपकी इनकम है ना, क्योंकि आपका उतना खर्चा बच गया, तो आपके लिए इनकम हो गई, गेन हो गया आपके लिए, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट दिया वाला बात नहीं कर रही हूँ, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड इज मैम योर इनकम। सो इंसेंटिव्स। यस टेल मी मैम शुभम। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग। यस, ये सारी, आपको ना डर लग रहा होगा मैम के सामने इलीगल इनकम कैसे बोले, मैम मारेंगे। नहीं, वो भी इनकम इनकम ही होती है। इलीगल इनकम्स आर आल्सो इनकम्स। अभिषेक अनम्यूट करके बोलिए, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अभिषेक अनम्यूट करके बोलिए, अभिषेक। यस अभिषेक अनम्यूट करो। हाँ निकिता बेटा, पेनल्टी और फाइन जो आप लिख रहे हो ना, वो गवर्नमेंट के लिए इनकम है, हमारे लिए नहीं, ठीक है। तो पेनल्टी और फाइन तो हमारे लिए खर्चा है ना बेटा, ठीक है। ओके, अभिषेक ने लिखा है पेंशन लाइफ इंश्योरेंस में से जो भी मिलता है। वेरी गुड, आपको पेंशन मिल रही है, आप रिटायर हो गए, वो भी आपके लिए इनकम है। पीएफ, आपको प्रोविडेंट फंड में से जितना भी पैसा, जब आप जॉब करते थे तब प्रोविडेंट फंड था, ओके। when you were working as an employee, you were having an account which is known as provident fund, but now because you have retired or you have left the job, you are getting the whole lump sum amount from that particular account which is known as PF, provident fund. Therefore, okay Abhishek, no problem. Therefore इससे भी income बोला गया है, therefore it is also known as income because the whole lump sum amount which you have मैम received is also known as income from PF. हाँ जी बेटा बोलो। हाँ शुभम ने क्या लिखा है, सट्टा, मैम फिर वो सुपारी बेचिंग। दे। हाँ हाँ वो भी हाँ वो मैम सुपारी देना। वो सुपारी देते वो भी ना। हाँ वो भी गैम्बलिंग,
विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, आपने बेटिंग की है ना, स्मगलिंग किया, ड्रग्स बेचे, ये भी इनकम ही है, ये भी तो इनकम है ना बेटा। लेकिन वो एक अलग बात है कि गवर्नमेंट ने बोला ये इलीगल इनकम है। प्रोस्टिट्यूशन है ना, वो भी इनकम है, लेकिन इलीगल इनकम है। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड बट आई नीड टू टेल यू दिस, okay? If I don't say that, you will not understand that, so I will have to say because you want to understand and because I want you to make you all understand that, ठीक है? सो ये जो भी इलीगल इनकम्स है ना, ड्रग्स करना, ड्रग्स बेचना, और बेटिंग करना, एंड सट्टा जो आपने गैमलिंग। लिखा है, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, किसी की सुपारी में देना, ओके, ये सारे जो भी है ना, वो सारे कौन से हैं? इलीगल इनकम से। पर इनकम तो है ना, इनकम के दायरे में तो आते हैं ना। अगर आपने उनको इनकम ही नहीं बोला तो फिर रेड कैसे लगाएंगे? देखो, टैक्स भी तो भरनी पड़ेगी। पहले ही आप इलीगल इनकम मान कर रहे हैं, ऊपर से टैक्स भी नहीं भरेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? ओके, आप ना मैम 2 दलाल, मिनट के लिए मीटिंग फिर से ज्वाइन करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ओके? लेस मैम देन 1 दलाल मिनट